हेलो पेरेंट्स, आज मैं बच्चों की एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाली हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स तक। बट जैसे ही बच्चों को थंब सकिंग की आदत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तब आपको डेफिनेटली एक सर्टेन एज के बाद कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बिकॉज इसके बाद पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों इससे इफेक्ट होते हैं। इसलिए इससे बच्चों में होने वाले नुकसान और इसे आप आसानी से कैसे छुड़ा सकते हो, इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप बच्चे के इस हैबिट को आप 1 से 2 बार में ही डेफिनेटली छुड़ा पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। थंब सकिंग की जो रिफ्लेक्स है वो बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही लेकर आता है। ये बहुत ही पुरानी आदत है बच्चों में। अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों की इस आदत को छुड़ाने में, उसे रोक टोक करने में लग जाते हो, तो इससे बच्चों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। ये एक तरह से डेवलपमेंट का ही पार्ट है। बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जब बेबी थंब सकिंग करता है तो उसे अच्छा फील होता है, शांति महसूस होता है। बच्चे को किसी भी तरह की स्ट्रेस हो रखी होती है वो दूर होता है। बेसिकली बच्चे को इसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बेबी को नींद आ रही होती है वो अंगूठा चूसने लग जाता है, और कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के अटेंशन के लिए भी अंगूठा चूसते हैं जब उसे अकेला फील होता है। इन सारे रीजन से बच्चे थंब सकिंग करते हैं। इसलिए यहाँ मेरी एक पर्सनल सजेशन है कि अगर बेबी 2 साल से छोटा है तो आप उसके साथ बिल्कुल भी रोक टोक ना करें, उसे थंब सकिंग करने दें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी तो हैं, जैसा कि मैंने बताया। यूजुअली बच्चे 2 से 4 साल होते होते इसे छोड़ ही देते हैं। अगर इसके बाद भी बच्चा अंगूठा चूसता है, 5-6 साल हो रहे हैं उसके बाद भी बेबी जो है सो अंगूठा चूस रहा है, तब कंसर्न करने की जरूरत है, बिकॉज इससे बच्चों में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इससे बच्चों के नेल्स का शेप खराब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण फिंगर पतली हो जाती हैं, साथ ही स्किन जो है वो सूजा सूजा रहता है। साथ इसके अलावा जबड़े का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, दांत का टेढ़ा मेढ़ा आने का चांस बढ़ जाता है, साथ ही दांतों के बीच में गैपिंग भी हो सकती है। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है बच्चों में वो है हाइजीन। आप समझ सकते हो कि बेबी अंगूठा चूस रहा है, उसी हाथ से अलग अलग टॉयज को छूना, खेलना, इधर उधर छूना, और उसके बाद वापस उसी अंगूठे को मुंह में ले लिया, तो इससे इन्फेक्शन का खतरा जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार बच्चे को इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो नींद में भी पूरी रात शक करते रहते हैं, जिससे बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते हैं, जिसका सीधा असर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर पड़ता है। बच्चों के अलावा इससे पेरेंट्स भी इफेक्ट होते हैं। हमें अपने बच्चों को इस हाल में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि इससे हमारे बेबी को आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए बच्चों की इस आदत को जल्दी से जल्दी छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये बच्चों में एक ऐसी आदत है जिसे आप डांट कर, मार कर या फिर किसी भी तरह से रोक टोक कर कर आप नहीं छुड़ा सकते हो। इसलिए मेरी जो फर्स्ट सजेशन है वो है, आप बच्चे से इस बारे में प्यार से बात करें, उसे जो इससे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसे समझाने की कोशिश करें। अगर बेबी 4 ईयर प्लस है तो वो डेफिनेटली आपकी बात को समझेगा। इसके अलावा जब भी आपको लगता है कि आपका बेबी शक करने वाला है या फिर शक कर रहा है, तब आप उसे डायरेक्टली रोकने की बजाय इनडायरेक्टली रोके, मतलब उसके हैंड को, फिंगर्स को बिजी करने की कोशिश करें, उसे डाइवर्ट करें, उसे अलग अलग तरह के टॉयज दे सकते हो खेलने के लिए, या फिर उसे कुछ खाने के लिए दे दे, जिससे कि उसके जो फिंगर्स हैं वो बिजी रहे। इसके अलावा नेक्स्ट है थंब गार्ड। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के थंब गार्ड आ चुके हैं, तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। इससे बच्चे थंब को मुंह में तो लेते हैं बट शक नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग टेस्ट के कड़वी चीजें, नींबू, आंवला, नीम, इसका रस या फिर पेस्ट बनाकर बच्चे के थंब या फिंगर जिसे वो शक करता है उस पर लगा देते हैं। इससे बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम्स तो जरूर होती है बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ केस में इसका रिजल्ट भी अच्छा देखा गया है। ओके, तो अब मैं अपनी केस बताती हूँ कि कैसे मैं अपनी बेटी का इस आदत को छुड़ा पाई हूँ। मेरी बेटी आरू वो 4 ईयर प्लस हो चुकी थी और उसे थंब सकिंग का आदत इतना ज़्यादा पड़ चुका था, इतनी बुरी तरह से पड़ चुका था कि वो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रही थी। वो अच्छे से इसके साइड इफेक्ट्स को समझती थी। वो दिन में जब तक जगी रहती थी वो बिल्कुल भी अंगूठा नहीं चूसती थी, बट जैसे ही सोती थी बस अपने अंगूठे को मुंह में ले लेती थी और शक कर देती। मैं
पूरी रात उसके अंगूठे को बाहर निकालते रहते थे। हम दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। ये सारे जितना मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर चुके थे। इन सारे कोशिशों से उसकी आदत बिल्कुल नहीं छूटी। उसके बाद एक दिन फिर मैं उसके सोने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में मैं मिर्ची लगा दी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि बच्चे जो हैं सो अपने इस तरीके से आँखों को लेते हैं तो उसके आँख में ना चला जाए। तो 1 से 2 बार में ही उसका ये आदत छूट गया। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका बेबी जो है सो इस तरीके से अपने आँखों को छूते हैं तो आप किसी भी तरह से उसके ऊपर का ये जो थंब का जो ऊपर पार्ट है उसमें आपको नहीं लगाना है। बस ये जो बीच वाला पार्ट है ना, आप उसमें सिर्फ इस तरीके से कर इस तरीके से आप लगा सकते हो, अगर लगाना चाहो तो। यकीन मानिए इसे बच्चे 1 से 2 बार में ही छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हो तो आप हमें आकर कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।